तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 23 तारीख से फर्स्ट ईयर के रिगार्डिंग जो क्लासेस है वो अनाउंस कर दी जाएंगी। तो आज मैं फर्स्ट ईयर का सिलेबस डिस्कस करने वाला हूं। और आज मैं ग्रुप ए का सिलेबस डिस्कस करने वाला हूं। और फर्स्ट ईयर में आपको पता होना चाहिए कि 2 सेमेस्टर होते हैं, सेमेस्टर फर्स्ट एंड सेमेस्टर सेकेंड। ठीक है। तो ग्रुप ए का जो सिलेबस है आज मैं डिस्कस करने वाला हूं कि ग्रुप ए के स्टूडेंट को कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, वो सारी चीजें मैं आपको डिस्कस करूंगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट है, क्योंकि इस चैनल पे आपको फर्स्ट ईयर से लेके फोर्थ ईयर तक के कंटेंट प्रोवाइड कराए जाएंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाइएगा, क्योंकि जो भी अपडेट है वो वहीं से आपको प्रोवाइड कराया जाता है। एग्जामिनेशन से रिलेटेड, आपके सिलेबस से रिलेटेड, जो टॉपिक्स मैं पढ़ाता हूँ उसके रिलेटेड वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। ठीक है। वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट करना है और बताना है कि किस सब्जेक्ट के वीडियोस को आप सबसे पहले चाहते हैं, उस सब्जेक्ट को हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो ग्रुप ए में आप देख सकते हैं कौन कौन से ब्रांचेस हैं। ग्रुप ए के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो ब्रांचेस हैं ग्रुप ए में बेसिकली दो ब्रांच चलता है, दो ग्रुप चलता है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। आज ग्रुप ए का सिलेबस डिस्कस होगा, जिसके अंदर सीएस ब्रांच, आईटी ब्रांच, इलेक्ट्रिकल ब्रांच, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, उसके साथ साथ एटी, एमआई, बीटी, बीएम, ये सारे आपके ब्रांचेस हैं। तो आपके ज्यादातर जो ब्रांचेस होते हैं वो यही चार देखने को मिलते हैं। बहुत कम स्टूडेंट इन ब्रांचेस में एडमिशन लेते हैं। तो सीएस ब्रांच, आईटी ब्रांच, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच एंड ईआई ब्रांच, ये सारे ब्रांचेस आपके ग्रुप ए के अंदर, ये ब्रांचेस जो है आपके सामने है। तो आपका कौन सा ब्रांच है आप लोग कमेंट के जरिए बताइएगा। तो ग्रुप ए की मैं बात करूं, सेमेस्टर फर्स्ट में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो आपको टोटल 8 सब्जेक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे होंगे। अब इसमें बस मैं बताऊंगा आपको कि कौन कौन से एग्जामिनेशन आपको देने हैं, किस किस सब्जेक्ट का एग्जाम देना है और किन किन सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल होगा। तो आप सब्जेक्ट कोड, यहाँ पे जो सब्जेक्ट कोड दिख रहा है ना, तो सारी चीजें जो बीटेक के अंदर होता है या फिर कोई भी कोर्स होता है उसके अंदर सारी चीजें सब्जेक्ट कोड पे डिपेंड करती हैं। तो सब्जेक्ट कोड जो है बीटी 101, 102, 103, 104, 105, यानी 101 से लेके 105 तक के जो सिलेबस हैं, जो सब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4 5, यानी स्टार्टिंग के जो 5 हैं, इन्हीं 5 जो सब्जेक्ट है, इन्हीं पांचों सब्जेक्ट के आपके एग्जामिनेशन होंगे। यानी कहने का मतलब क्या है कि पेपर पे जो रिटन एग्जामिनेशन होता है इन्हीं 5 सब्जेक्ट का होगा। ठीक है। और प्रत्येक सब्जेक्ट में 70 नंबर का एग्जामिनेशन देना रहेगा आपको। और बाकी के जो 30 नंबर होते हैं वो 30 नंबर आपको जो है बाकी के जो नंबर्स होते हैं वो कॉलेजेस के द्वारा दिए जाते हैं। जो भी कॉलेजेस में मिड सेम एग्जाम होता है, टेस्ट होता है ना, बेसिकली वही होता है। ठीक है। क्विज असाइनमेंट होते हैं, वाइवा होता है, ये सारी चीजें। तो 70 नंबर का आपका थ्योरेटिकल एग्जाम होगा, जिसमें पास होने के लिए आपके पास कम से कम 23 नंबर्स आपको लाने हैं। ठीक है। 70 नंबर वाले पार्ट में। ठीक है। ये आपके सामने दिए गए हैं। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग जो प्रैक्टिसेस हैं, ये आपके लिए पूरा लैब मैनुअल है, जिसमें केवल आपको लैब ही कराया जाएगा और उसके बेस पे आपको नंबर दिया जाएगा। इंटर्नशिप जो है इसमें भी आपका लैब ही है और ये कभी भी प्रोवाइड कराया जा सकता है। और बहुत सारे कॉलेजेस में नंबर इसमें ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि किसी भी सेमेस्टर में आपको बस करना रहता है ये। तो यहाँ तक ज्यादातर कॉलेजेस फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर नहीं कराते। उसके बाद स्वच्छ भारत जो मिशन है उस पे एक इंटर्नशिप है। ठीक है। तो ये दोनों नंबर ऐसे ही आपको दे दिए जाते हैं, ज्यादातर इसका एग्जामिनेशन नहीं होता या फिर वाइवा भी कम ही कंडक्ट होता है। तो समझिए कि 5 ही सब्जेक्ट का आपका पेपर देना है। ठीक है। यानी इन तीनों के लिए आपको परेशान नहीं होना है, ऊपर के 5 के लिए आपको परेशानी उठाने की जरूरत है। ठीक है। आप देख सकते हैं टोटल नंबर अगर हम काउंट करते हैं तो टोटल मार्क्स यहाँ पे 150 होता है केमिस्ट्री के लिए। मैथमेटिक्स 1 के लिए 100 होता है, क्योंकि आपको पता है कि मैथमेटिक्स में कोई प्रैक्टिकल तो होता नहीं है। इंग्लिश पर कम्युनिकेशन के लिए प्रैक्टिकल होता है, जिसको मिला के टोटल आपका 150 हो जाएगा, यानी 70 नंबर आपका। और बाकी नंबर आप देख सकते हैं। तो प्रैक्टिकल का अपने आप में बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप सीजीपीएस जीपीए गेन करना चाहते हैं तो आपको अपने कॉलेजेस के अंदर प्रैक्टिकल मार्क्स ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने हैं। और वो कैसे होगा? वो होगा कि जब आप टीचर के साथ अच्छा बाउंडिंग रखेंगे, अच्छा एक परसेप्शन अपना बना पाएंगे कॉलेजेस के अंदर, तभी हो पाएगा ये। ठीक है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल के अंदर 150 है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के अंदर 150 है। तो ये पांचों सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन आपके होंगे। ये आपका किसका सिलेबस था? ये आपका ग्रुप 1 का सिलेबस था, सेमेस्टर फर्स्ट। ठीक है। ग्रुप 1 सेमेस्टर फर्स्ट। अब आता है सेमेस्टर सेकंड। ग्रुप ए की सेमेस्टर सेकंड की मैं बात करूं तो सेकंड सेमेस्टर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अगेन आपको 5 ही सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन देना रहेगा, जिसका सब्जेक्ट कोड बीटी 201, 202, 203, 204, 205। ठीक है। जिसमें आपका जो सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग फिजिक्स है, जिसका 70 नंबर का एग्जाम देना होगा आपको, जिसमें से आपको कम से कम 23 लाना है।
मैथमेटिक्स 2 है जिसमें 70 नंबर का एग्जाम, जिसके लिए आपको पासिंग मार्क्स आपको 23 मैंने बता ही दिया कम से कम। बेसिक मैकेनिकल जिसके लिए भी 70 नंबर का एग्जाम, बेसिक सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिक्स जिसका 70 नंबर का एग्जाम, और बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग जिसका 70 नंबर का एग्जाम, ठीक है। और बाकी जो भी प्रैक्टिकल्स हैं वो कॉलेजेस के द्वारा आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, वो आपके परफॉर्मेंस पे, आपके बिहेवियर पे वो सारी चीजें डिपेंड करती है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने प्रोफेसर से किस प्रकार का बाउंडेशन बना पाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे टोटल मार्क्स आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो जो भी सीजीपीएस जीपीए बनता है इसी के द्वारा बनता है। और बाकी के जो 2 सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं जिसमें आपका लैंग्वेज लैब एंड सेमिनार और इंटर्नशिप 1 है, इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, वो कॉलेजेस वाले संभाल लेते हैं, ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ग्रुप ए का जो सिलेबस है आपको समझ में आ गया होगा, सेमेस्टर फर्स्ट एंड सेमेस्टर सेकंड का। और ये ब्रांचेस हैं, और सब्जेक्ट के जो क्राइटेरियाज हैं उनको आप देखिए यहाँ पे केमिस्ट्री के अंदर आप देखिए कौन कौन से आपको यूनिट्स पढ़ने हैं। और ज्यादातर आपको पांच ही यूनिट मिलते हैं, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर 7 यूनिट पढ़ने हैं, और वो 7 यूनिट का पूरा सिलेबस आपके इंटरफेस पे नजर आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग बहुत अच्छी तरीके से चीजों को प्रोवाइड करेंगे, और मैंने कहा था आपको कि अगर आप भरोसा रखते हैं तो आपको एग्जामिनेशन से पहले पहले सारी चीजें कवर अप करा के दी जाएंगी, ओके। और मैं हमेशा से यही करता हूँ, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो भी चीज मैं स्टार्ट करता हूँ उसको खत्म करने के बाद ही कोई चीज मैं स्टार्ट करता हूँ, ध्यान रहिए। और जाके देखेंगे तो 45 से भी ज्यादा वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोडेड है, ठीक है। ये केमिस्ट्री का था, और यहाँ पे कुछ लैब मैनुअल भी दी गई हैं जो आपको लैब में परफॉर्मेंस कराया जाता है। मैथमेटिक्स 1 का ये सिलेबस दिया गया है, आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स 1 में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। टोटल 5 आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं इसके अंदर, और उन 5 चैप्टर्स में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं वो सारे टॉपिक्स आपके इंटरफेस पे नजर आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन की बात करूं तो इसमें भी आप देख सकते हैं, इसमें भी आपको 5 ही टॉपिक्स पढ़ने हैं, 5 ही चैप्टर्स पढ़ने हैं, और इन 5 चैप्टर्स का पूरा एक्सप्लेनेशन आपके सामने यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। क्लियर है, चलिए। उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करूं तो इसमें भी 5 ही यूनिट आपको पढ़ने हैं। शुरुआत के जो 3 यूनिट है आपके इलेक्ट्रिकल के हैं, और लास्ट के जो 2 यूनिट है वो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसका पूरा सिलेबस दिया गया, और ये जो सिलेबस का पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आप वहां से चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है, कोई परेशानी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमारा बचता है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स आप देख सकते हैं, और ज्यादातर जो बैक लगने के चांसेस होते हैं, ज्यादातर स्टूडेंट जो फेल होते हैं वो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में होते हैं, क्योंकि सारी चीजें इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेट करनी पड़ती है, और इसके अंदर ज्यादा मॉड्यूल आपको पढ़ने हैं, ठीक है। जिसमें आप देख सकते हैं यूनिट 1 2 3 4 5, उसके बाद 6 7 8 और 9, या देख सकते हैं 9 टॉपिक्स, 9 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। तो अपने आप में इसका जो सिलेबस होता है वास्ट होता है, ठीक है। और उतना वास्ट नहीं है, थोड़ा बहुत अगर आप ड्राइंग पे कमांड कर लेते हैं तो आप इस सब्जेक्ट को भी अच्छी तरीके से क्लियर कर लेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ, चलिए। अब हमारा आता है इंग्लिश जो मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है, वर्कशॉप जिसे हम लोग कहते हैं। तो ये तो आपको लैब में कराया जाएगा, इसके लिए परेशान नहीं होना है, इसका थ्योरेटिकल एग्जाम नहीं होगा। अब यहाँ पे आता है जो सेकेंड सेमेस्टर था उसका सिलेबस, जिसमें आपका इंजीनियरिंग फिजिक्स है। इंजीनियरिंग फिजिक्स में आप देख सकते हैं टोटल 5 जो चैप्टर्स हैं वो 5 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, और इन 5 चैप्टर्स का पूरा सिलेबस आपके इंटरफेस पे नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं, ओके। यहाँ पे कुछ बुक भी सजेस्ट किए जा रहे हैं, अगर आप लाइब्रेरी से बुक इशू कराएंगे तो आप किसी भी पब्लिकेशन का बुक इशू करा सकते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स 2 की बात करें तो मैथमेटिक्स 2 अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके बीटेक के अंदर, क्योंकि मैथमेटिक्स 2 से भी बहुत सारे स्टूडेंट डरते हैं, ठीक है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप हमारे स्टूडेंट हैं, हमारे चैनल पे आप आए हैं, ठीक है। मॉड्यूल 1 2 3 4 5 आपके सामने दिया गया, आप इनको देख सकते हैं। उसके बाद बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करूं तो इसके अंदर भी यूनिट 1 2 3 एंड 4 5 दिया गया है, आप यहाँ पे इसको भी देख सकते हैं। क्लियर हुआ। उसके बाद हमारा बेसिक सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिक्स है, तो इसके अंदर भी जो स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स हैं वो आपको बेसिक सिविल के हैं, और लास्ट के जो 2 चैप्टर्स हैं वो आपके इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के हैं, ठीक है। तो यूनिट 4 और 5 आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का है। क्लियर हुआ। अगला हमारा क्या है, अगला हमारा जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हमारा है बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आपको 5 मॉड्यूल्स पढ़ने हैं, जिन 5 मॉड्यूल्स का पूरा सिलेबस आपके इंटरफेस पर नजर आ रहा है, आप इनको देख सकते हैं, कोई परेशानी दिक्कत नहीं होगी, और आपको बिल्कुल बेहतर तरीके से मैं चीजों को प्रोवाइड करूंगा। क्लियर है, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। लैंग्वेज लैब के लिए परेशान नहीं होना है, इसमें आपका थ्योरेटिकल एग्जाम नहीं होना है, ओके। और ये सारी चीजें हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया, आज हमने ग्रुप ए के सिलेबस को डिस्कस किया, जिसमें मैंने बता दिया कि फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर और सेकंड सेमेस्टर के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, सिलेबस का पूरा नॉलेज आपको हो चुका होगा। वीडियो पसंद है लाइक जरूर करेंगे। जल्दी हम लोग सब्जेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं, बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन होगा आपको बेल आइकन के दबाने के बाद ही मिलेगा, ठीक है। तो नोटिफिकेशन मिलना जरूरी होता है, ओके। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।